एक शिव भक्ति। मूर्ति में केवल एक देवता होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र, शिवलिंग के चढ़े हुए जल का मात्र अगर हमारे ऊपर एक जल की बूंद भी हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारे घर पर छिट जाए, हमारी दुकान पर पड़ जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मात्र एक, मात्र एक। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है। एक बूंद जल में भी वो फल हमें प्राप्त हो जाए। करो उसे, करो। पार्वती जी ने पूजा की थाली लगाई। पूजा की थाली माता पार्वती। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, कहां से लाऊं सरयू, अपार पड़ी रे। और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कैसे करूं सेवा, कैसे करूं आराधना? पार्वती पूजन की थाली लगाकर आई। जो माता पार्वती जी ने पूजन की थाली लगाई, सावन महीने की पूजन माता पार्वती जी नियम लेकर शंकर की आराधना में डूबी। शिव आराधना थोड़ा नियम लेकर पूजन करने वाले की परीक्षा भगवान लेता बहुत है। जो नियम लेके कथा सुनते ना, मैं अब की बार जो नया रायपुर में कथा हो रही है पूरी 5 दिन की सुनूंगी, पक्का नियम ले लिया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि कहीं कोई मेहमान घर में आ, फिर नियम लिया मैं अब की बार कथा पूरी सुनूंगी। मालूम पड़े कहीं दूर के रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो गया। फिर निवेदन है, जब कथा में पहुंच जाऊं ना, कथा में जब पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद पहले से अपने मोबाइल पे मत डालो कि मैं नया रायपुर कथा सुनने जा रही, बाय बाय। पहले से अपने स्टेटस मत लगाओ कि मैं कथा सुनने जा रही। जाते जाते भी रास्ते से वापस लौटना पड़ सकता है, इसलिए जब कथा में पहुंच जाओ तब सेल्फी लो कि हो सकता है कि अब मैं कथा में पहुंच गई। हमारे कुछ कर्म हमको कथा में जाने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म हमें भगवान के नजदीक जाने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म परमात्मा के नजदीक पहुंचने से रोक सकते हैं, हमारे कुछ कर्म भगवान के नजदीक जाने से रोक सकते हैं। पहुंच जाओ तब तो आ जाइए। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमारे रोक सकते, हमारे नजदीक आने पर हमें रोकेंगे, हमें परमात्मा के नजदीक जाने पर रोकेंगे, हमें प्रभु के करीब में जाने पर रोकेंगे हमारे कर्म। जब पहुंच जाओ तब मानो और खुद फिर चिमटी खोड़ के देखो, हां सही में पहुंच गई, हां सही में पहुंच गई। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 13 वर्ष के बाद डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार संतान का सुख नहीं, पर शिव कृपा शंभु।
और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव तत्व को पाने के लिए पार्वती जी ने नियम ले लिया, सावन का महीना है, मैं शिव की आराधना में लीन रहूंगी, शंकर की आराधना करूंगी, शिव तत्व में डूबूंगी। आराधना में लगी थी, पूजन की थाली तैयार करके बैठ गई थी, तभी उसी समय जालंधर ने पार्वती को पूजन करते समय देख लिया। जालंधर असुर है, राक्षस प्रवृत्ति का है, और जालंधर ने देखा कि पार्वती जी पूजन कर रही हैं। पहले कथा में कहा है, क्रीम की चमक कुछ दिन की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। क्रीम की चमक थोड़े दिन की है, अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक है, आखिरी तक रहेगी चमक तुम्हारे चेहरे पर, अगर कर्म अच्छा करा है। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान के आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जालंधर ने माता पार्वती जी को देख लिया। पार्वती जी को देखते ही जालंधर के मन में भाव उत्पन्न हो गया। पार्वती जी की सुंदरता देखकर राजा जालंधर पार्वती जी को अपना बनाने का विचार कर। देवऋषि नारद आए और देवऋषि नारद जी ने आकर जालंधर को समझाया, रे राजा जालंधर, तेरी धर्म पत्नी वृंदा इतनी सुंदर है, तेरी धर्म पत्नी वृंदा इतनी सतीत्ववान है, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली है, पति को परमेश्वर मानने वाली है, वो वृंदा तुझे परमात्मा की तरह पूजती है रे जालंधर, और तू शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी को तू गलत दृष्टि से देख रहा है, तेरी बुद्धि मारी गई है, तेरी चित्तवृत्ति ठीक नहीं है। पराई नारी और पराया धन आज नहीं तो कल व्यक्ति को बर्बाद कर कर मानता है। पराई नारी और पराया धन अभी अच्छा लगेगा, पर एक दिन बर्बाद। लंकाधिपति रावण की नगरी में पर नारी माता जानकी जी गई और पूरी राजा की नगरी जलकर भस्म हो गई और पूरा वंश मिट गया। वंश, पर नारी और पराया धन, पराई नारी और पराया धन एक ना एक दिन बर्बाद कर कर मानता है। पूरा
वंश मिटा देता है, पूरा वंश। तुम्हारे बच्चे, तुम इतने बड़े ऑफिसर हो, तुम्हारे इतने बड़े पद है, तुम्हारी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, तुम्हारे नीचे 10 लोग सलूट ठोकते हैं, तुम्हें 50 लोग सलामी ठोकते हैं, तुम्हें 50 लोग आदर सत्कार करते हैं, और तुम्हारी औलाद, तुम्हारे बेटा बेटी तुम्हारी आवाज से ऊंचा बोल रहे हैं, समझ लेना कि कोई धन तुम्हारे घर में गलत आ गया, जिसका भाग आज मुझे भोगना पड़ रहा है और मरते दम तक भोगना पड़ेगा। अभी पूरी दुनिया को तुम दबा रहे हो, आने वाले समय में पद और कुर्सी से जब जाओगे तुम्हारी औलाद तुमको दबाएगी, तब समझ में आएगा कि परधन क्या होता है। पर स्त्री और परधन आज नहीं तो कल रुलाता जरूर है, और साधारण नहीं रुलाता, बहुत लंबा टाइम रुलाता, बहुत लंबा समय। सोचिए, विचारिए, पर स्त्री का संग नहीं होना। राजा जलंधर ने पार्वती जी पर अपनी दृष्टि, देवऋषि नारद ने समझाया। देवऋषि नारद कहते हैं, जलंधर क्या कर रहा है, शंकर भगवान की अर्धांगिनी है पार्वती जी, और तो उन पर गलत दृष्टि दे रहा है, वो तो मां है, मां, और माता पर गलत दृष्टि। जलंधर को क्रोध आ गया और देवऋषि नारद को मारने के लिए उसने शस्त्र उठाया। देवऋषि नारद समझाने के लिए आए थे, लौट कर चले गए। कुछ समय के बाद दूसरा दिन निकला, ब्रह्मा जी और इंद्र ने आकर समझाया, जलंधर मान जा, पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, पार्वती पर गलत दृष्टि मान जा जलंधर। जलंधर का विनाश काले विपरीत बुद्धि का, कैसे मान जा, जब अच्छे मार्ग की ओर तुम बढ़ रहे हो तो समझ लेना कि कहीं प्रभु की कृपा हुई है। गलत मार्ग की ओर आप जा रहे हो तो समझ लेना कि भगवान ने अब हमारा साथ छोड़ दिया, छोड़ दिया। प्रभु से बस कहते रहना, कभी कृपा करना इसी कि किसी ना किसी रूप में तू मेरे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए, किसी ना किसी रूप में। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करना, किसी ना किसी रूप में तेरा दीदार, किसी ना किसी रूप में तेरा स्वरूप का दर्शन, किसी ना किसी रूप में तेरा एक सुंदर भाव का दर्शन आपको और हमको प्राप्त हो। आपको जलंधर समझाया जा राजा जलंधर को, ये जलंधर वो पार्वती है, वो माँ है, वो जगत जननी है, वो दुर्गा है, वो जगत धात्री है, वो माँ अम्बा है, और तू गलत दृष्टि दे रहा है, गलत दृष्टि। क्यों गलत दृष्टि, क्यों, किस लिए, क्यों पहुंचा? और महाराज समझाया, कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आना, भोले जी चले आना। कभी शिव
बन के महाकाल बन के चले आना भोले जी चले आना। कभी शिव बन के महाकाल बन के चले आना भोले जी चले आना। महाकाल रूप में आना, महाकाल रूप में आना। महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में लाना। ओ महाकाल रूप में आना, महाकाल रूप में आना। ओ महाकाली को संग में लाना, महाकाली को संग में आना। डमरू हाथ लेके त्रिशूल साथ लेके चले आना भोले जी चले आना। डमरू हाथ लेके त्रिशूल साथ लेके चले आना भोले जी चले आना। दोनों हाथों से गंगा साथ लेके चंदा साथ लेके चले आना भोले जी चले आना। गंगा साथ लेके चंदा साथ लेके चले आना भोले जी चले आना। महाकाल बन के चले आना भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के कंसारी बन के चले आना भोले जी चले आना। तुम कमल रूप में आना, तुम कमल रूप में आना। माँ कमला को संग में लाना, माँ कमला को संग में लाना। ओ तुम कमल रूप में आना, तुम कमल रूप में आना। माँ कमला को संग में लाना, माँ कमला को संग में लाना।
लेके चले आना, भोले जी चले आना। मुंड साथ लेके हाथ लेके चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के जगधारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। त्रिपुरारी बन के जटाधारी बन के चले आना, भोले जी चले आना। 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 हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से भाव से प्रार्थना, बड़े भाव से बैठकर बाबा से निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा को अपने मन की बात करिए। भाव से, हृदय से शिव जी को मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। जिस भाव से हम शिव को भजते हैं, शिव उस भाव से हमारे सम्मुख में आते हैं। राजा जलंधर को समझाया गया, पार्वती मां है, उनको मां की दृष्टि से देखो। पर स्त्री, पर धन बर्बादी का एक सिरा है। अब विचार किया क्या करा जाए। ब्रह्मा विष्णु ने, भगवान ब्रह्मदेव ने समझाया, नारायण समझा दिए, इंद्र समझा दिए, मानने को तैयार नहीं। क्रोध करे, क्रोध, बहुत क्रोध गए। अब गया राजा जलंधर और सीधे कैलाश पर पहुंच गया। जिस कैलाश पर माता पार्वती जी तप साधना में लीन थी, माता पार्वती जी तप साधना में डूबी हुई थी, माता पार्वती जी भगवान शंकर की पूजन में लीन थी। सावन का महीना, श्रावण का महीना, और पार्वती जी डूबी हुई।
श्रावण के महीने में शिव की आराधना का फल, दुनिया के लोग भले हंसते हो कि ये कावड़ भरने से क्या होता है, कावड़ का जल चढ़ाने से क्या होता है, शिव मंदिर जाने से क्या होता है, शंकर के अभिषेक से क्या होता है, शिव तत्व का भान करने से, कथा सुनने से क्या होता है, वो बाद में मालूम पड़ता है उसका फल क्या है, बाद में। एक महिला